यकीनी तौर पे कुदरती आफत है। फौरी तौर पे जिस तरह से लोगों को हमने देखा, संभलने का मौका नहीं मिला। सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं, मकामी लोग भी इसकी जद में आए हैं। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान ने एक मिसाल कायम की है। बर वक्त इकदाम करके लोगों को, फंसे हुए लोगों को निकालना हो, रेस्क्यू करना हो, बहाली के मामलात। इस वक्त ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है, क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है इस सूरत हाल से निपटने के लिए? थैंक यू वेरी मच जी। पिछले 2-3 दिनों से तो अल्लाह का करम है, कोई बड़ा फ्लड फ्लड हमने विटनेस नहीं किया। अलबत्ता हमारी जो मेन आर्टरी है बल्तिस्तान की, जिसको जुगलोट स्कर्दू रोड कहते हैं, वो दो जगहों में बुरी तरह डैमेज हो गया। एक जगह में पूरा तकरीबन 40 मीटर का आरसीसी का ब्रिज वॉश आउट हो गया, और दूसरी जगह में जो हमारा इस्तक नाला था वहाँ भी ब्रिज को उसने ब्लॉक किया नीचे से फ्लड ने, और दरिया ने अपना रुख चेंज किया और हमारे रोड को इरोड किया। शाहराह बल्तिस्तान डेफिनेटली ये वाहिद हमारा रूट है जिसके थ्रू हमारे तमाम एडिबल आइटम्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स को फीड करते हैं। इसमें हम लोगों ने जो बगीचा में हमारा ब्रिज किया था उसको तो तकरीबन कोई 13-14 घंटे के मुसलसल काम के बाद इसको बहाल किया। हम लोगों ने अल्टरनेट रूट बनाया है, ब्रिज तो इतनी जल्दी बन नहीं सकता। इसमें डेफिनेटली हमारे साथ जो की हमारे सपोर्टर थे, उसमें पाकिस्तान आर्मी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, फेडरल गवर्नमेंट, सही। एफडब्ल्यूओ, इन्होंने एक बड़ी हमारी मदद की। उससे आगे जाएं, इस तक जिसका मैंने जिक्र किया, ब्रिज से के को ब्लॉक किया और रोड को रोड किया। इसमें हम लोगों ने कोई 28 घंटे मुसलसल काम किया है, और ये भी अगेन एक जॉइंट हमारा ऑपरेशन था। इसमें हम मैं ना बात ना करूं बिल्कुल तो ये सही। ज्यादती होगी। अगेन पाकिस्तान आर्मी, इसमें एफडब्ल्यूओ, एनएचए, हमारा अपना कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट, गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बिल्कुल सही। कमाल रेस्क्यू खान वन साहब, हम वन ये टू देख टू भी रहे थे तो कि इसको हमने पाक बहाल आर्मी कर के साथ साथ तमाम इदारे मुतहरक नजर आए हमें, और इमदादी सरगर्मियों में हमें नजर आए वो लोग। लेकिन कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि अगर हम देखें बड़े दुश्वार गुजार रास्ते हैं, पहाड़ी इलाके हैं, और यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ इस तरह से मौसर नहीं हो पाती जिस तरह से आम इलाकों में, मैदानी इलाकों में होती हैं। कितने चैलेंजेस आपको दरपेश रहे, और क्या मशीनरी बर वक्त वहाँ पर पहुँच पाई? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अच्छे तरीके से, ऐसा तरीके से इस सरगर्मियों को, ऑपरेशन को वहाँ पर मौसर अंदाज में किया है, तो वो गिलगित बल्तिस्तान ही है। आपके ऑपरेशन करने का अंदाज और दूसरे शहरों के ऑपरेशन करने का अंदाज या उनके काम करने का अंदाज इतना मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि आप तो खुद ग्राउंड में मौजूद थे, और मशीनरी को भी आप खुद ऑपरेट करवा रहे थे, खुद उन्हें मुतहरक करवा रहे थे। थोड़ा सा ये अगर बताएं, क्योंकि बाकी इलाकों में जो हमने देखा नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया बर वक्त इमदादी टीमें ना पहुँच पाने की वजह से या काम ना हो पाने की वजह से। गिलगित बल्तिस्तान थोड़ा सा यूनिक है जी, इन टर्म्स ऑफ इट्स ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि यहाँ मुल्क के दूसरे सूबों से थोड़ा मुख्तलिफ निज़ाम है। हमारी छोटी सी आबादी है, सब एक दूसरे को जानते हैं, और लोग भी बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। तो इसलिए ऑल अक्रॉस गिलगित बल्तिस्तान हमारी जितनी भी कमिश्नर्स थे, डीसीज थे, ऑन फील्ड ही थे। बल्तिस्तान की जहाँ तक हम बात करें, डेफिनेटली हमें, मुझे, मेरे डीसीज को खुद मौके पे पहुंचना पड़ा। इसमें जो, अगर मैं इस तक की स्पेशल बात करूं तो हमें कुछ मशीनरी एफडब्ल्यू के थ्रू हमने जुगलोट से मूव करवाई, कुछ हम लोगों ने दियामर बादशाह डैम वाली साइड से मूव करवाई, कुछ हमारी जीबीडीएमए की मशीनरी हमने गिलगित से मूव करवाई, क्योंकि दरिया जी। के क्रॉस हम जा नहीं सकते थे, और इसमें हमने दोनों साइड से एट ए टाइम काम करना था। बाकी जो मशीनरी हमारी स्कर्दू में अवेलेबल थी, चाहे वो एफडब्ल्यू की थी, चाहे वो प्राइवेट मशीनरी थी, चाहे हमें हायरिंग करना पड़ा, वो हमने यहाँ से मूव किया, और बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ 26-23 घंटे के बाद ये रोड हमने बहाल किया है। ठीक है। और ये बताइएगा कमाल साहब कि अब ये जो मौसलाती राब्ते फ़र्ज़ किया मुनक़ता हुए हैं, जिन ब्रिजेस की आप बात कर रहे हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, हम अफसोसनाक पहलू ये दीगर इलाकों में देखते हैं कि अगर कुछ सैलाब आता है, ज़लज़ला आता है, तो साल हर साल वो चीज़ें दोबारा से रीबिल्ड करने में बड़ा वक्त लग जाता है। टूरिज़्म एक बड़ा यहाँ पे सोर्स है पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत के अंदर भी, और वैसे भी यहाँ पे लोग बड़े जोक दर जोक आते हैं पाकिस्तान के अंदर से, बाहर से। तो इसको कितने अरसे में दोबारा से बहाल किया जाएगा, कितना वक्त लग जाएगा जिस तबाही को आप देख रहे हैं? इसमें जो जेएसआर के दो जो मेन ब्रिजेस की मैं बात कर रहा हूँ, एक जगह में तो ब्रिज इंटेक्ट है, हमने एक्सेस रोड को बनाना है, डेफिनेटली इसमें टाइम लगेगा। दूसरे जगह में बागीचा है, उसमें हमने 40 मीटर का आरसीसी ब्रिज बनाना है। हैविंग सेड दैट, ये रोड जो है ये फेडरलाइज्ड है, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर आता है, और जो फेडरल हमारे मिनिस्टर थे कम्युनिकेशन, अलीम खान साहब,
फेडरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन, NHA के हाई अप्स, इन्होंने इसका विजिट किया है। और ये आपको पता है सीमेंट कंक्रीट का एक टाइम कंज्यूमिंग काम है। इसमें मेरे ख्याल में कम से कम ब्रिज बनाने में 2 से 3 महीने मिनिमम लग सकते हैं। बाकी जो हमारे अपने रोड्स हैं जो गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, इसमें हम लोगों ने जो जो ब्रिजेस टेम्परेरीली रिस्टोर हो सकते थे वो तो हमने कर दिए हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर सस्पेंशन ब्रिजेस जो वुड के होते हैं और रस्सियों से बंधे हुए होते हैं, उन पे हमने काम करना है। उन पे जो ट्रस ब्रिजेस थे उन पे तो काम हमारा तकरीबन कुछ जगहों में शुरू भी हुआ है, कुछ जगहों में हम शुरू नहीं कर सके हैं क्योंकि उधर वाटर लेवल बहुत ज़्यादा है। सही। जब तक वो वाटर लेवल रिसीड नहीं होगा तब तक हमें वो वहाँ काम करने का मौका नहीं मिलेगा। उस जगह में हमारा हम एक उम्मीद वशे है, करते हैं कि वशे में हमारा जल्द एक ही फुट वहाँ ब्रिज पर भी डिसबर्स बहाली के काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे ताकि टूरिज्म भी मुतासिर ना हो और वो जो वहाँ के रहने वाले शहरी हैं वो भी मुश्किलात का शिकार ना हो। बहुत शुक्रिया कमाल खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं बाल्तिस्तान, और जिस तरह से ऐसे तरीके से इन्होंने वहाँ पर ऑपरेशन किया है, तमाम इलाकों में इसी तरह से होना चाहिए और तमाम अफसरान को खुद ग्राउंड पर मौजूद होना चाहिए। जुनेद, हम देखते हैं कि जब अफसरान खुद बाहर निकलते हैं तो तभी तमाम जो इदारे हैं वो काम करते हैं, तमाम वर्कर्स काम करते हैं, और ये बड़ा अच्छा कदम था इनका। और उस वक्त तो निकलना ही निकलना चाहिए, उससे पहले होमवर्क भी होना चाहिए, क्योंकि ये वार्निंग्स दी जा रही थी। हम 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले अगर देखें तो वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक साहब की पेशगोइयाँ, उन्होंने अपने मुंह से बात कही हुई है कि 8 स्पेल्स आने हैं कम से कम, ये तबाही होनी है। तो जब महकमों को पता था, वजारतों को पता था, तो फिर इनको मोबलाइज़ करना भी ज़रूरी था। खैर अब वक्त इस चीज़ का है कि फ़ौरी तौर पर रेस्क्यू के अमल को यकीनी बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी जानों को यकीनी बनाया जाए, नुकसान को बचाया जाए। ख़ासतौर पर ये जो हब है हमारा टूरिज़्म का, KP के, इसको बहाल करना बड़ा ज़रूरी है। हमने देखा 2008 के ज़लज़ले के बाद आज तक कई ऐसे मकामात हैं, कोई ऐसी शाहराएँ हैं जो कि दोबारा से बहाल नहीं हो पाई। बस्तियों की बस्तियाँ, गांव के गांव सफ़ा हस्ती से मिट गए और एक अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो वो इलाका, वो सूबा जो कि आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करता है टूरिज़्म की सूरत में, उसे भी बहाल करना ज़रूरी है। जो लोग वहाँ पर रहते हैं, जो आबाद थे, जिनकी ज़मीनें उजड़ गई, माल मवेशी चले गए, उनको भी दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा करना रियासत की अब जिम्मेदारी है, जिसको ऐसे तरीके से हम उम्मीद करते हैं निभाया जाएगा। बिल्कुल सही।